नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहूँगा। स्क्रीन पर देखिए, ये व्यक्ति हैं तारो कानो। ये इस समय जापान के विदेश मंत्री हैं और इन्हें चीन का सबसे कट्टर विरोधी माना जाता है। इनका मानना यह है कि चीन के साथ युद्ध कर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को एक तरीके से ख़त्म ही कर देना चाहिए। और फिलहाल ये जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए फ्रंट रनर है, क्योंकि जो शिंजो आबे हैं, जो अभी प्रधानमंत्री हैं, वो बीमारियों की वजह से, मतलब कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। तो उनकी जगह कहा जा रहा है कि तारो कानो अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और इन्होंने फिलहाल कुछ ऐसा कह दिया है कि अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो भारत के सबसे अच्छे दोस्त बनकर ये साबित होंगे और भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी ये साबित होने वाले हैं। क्योंकि हाल ही में इन्होंने भारत से मदद मांगी है। जी हाँ, किस तरह की मदद मांगी है, सैन्य, किस प्रकार की सैन्य मदद मांगी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप इस वीडियो में बंद तक बने रहिएगा। तो चलिए उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड पर डे 3 वीडियो के लिए। चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं अपनी। तो दोस्तों, जापान इस समय त्रस्त है। जिस तरीके से भारत को लगातार परेशान कर रहा था चीन, लेकिन अब चीन खुद भारत से परेशान है। लेकिन जापान के केस में वो नहीं है। जापान आज की तारीख में काफ़ी हद तक आइसोलेट है, घिरा हुआ है चीन की तरफ से। हालांकि जापान की मदद कर रहा है अमेरिका, लेकिन अमेरिका इस समय चीन को घेरने में व्यस्त है दक्षिण चीन सागर में। उसका ध्यान जापान वाली साइड पर कम है, क्योंकि वो अभी तक अपने जितने भी शिप हैं, जैसे कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उसने फिलहाल जो सदर्न साउथ है, दक्षिण चीन सागर, उस इलाके में उतार रखे हैं। और जो जापान वाला इलाका है वो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है अभी हद तक। और उसके जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं, उन पर कब्जे की तैयारी में है चीन चाहता है कि उन्हें स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं उन पर किसी भी हद तक कब्जा जमा लिया जाए। उसके लेकर वो टेंशन भी बढ़ा रहा है जापान के साथ, क्योंकि इसका एक फ़ायदा वो मिला, जैसे कि अगर सेनकाकू आइलैंड्स पर प्रेशर क्रिएट होगा, टेंशन बढ़ेगी, तो इसका फ़ायदा जो शी जिनपिंग है वो डोमेस्टिकली उठाएंगे, यानी कि घरेलू तौर पर उठाएंगे। कैसे? इस पर वो तनाव बढ़ाते रहेंगे और अपने लोगों के अंदर जो एंटी जापान भावनाएं हैं उन्हें भड़काते रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों देशों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहे हैं। इतिहास अगर मैं आपको वर्ल्ड वार 2 के दौरान ले जाऊं, तो जापानियों ने काफ़ी हद तक अत्याचार किया था चीनियों पर। तो उसको लेकर भी चीनी हमेशा गुस्साए रहते हैं जापानियों को लेकर। तो उनके साथ अगर टेंशन बढ़ेगी तो शी जिनपिंग राष्ट्रवाद उठा पाएंगे, और जो उनके देश के अंदर प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे वो पूरी तरीके से ध्यान हटा ले जाएंगे। तो इसीलिए जापान को घेरने की तैयारी कर चुका है चीन, और काफ़ी हद तक घेर भी चुका है। ऐसे में तारो कानो जो विदेश मंत्री है, उन्होंने मांगी है भारत से मदद। क्या कहा उन्होंने कहा है कि चीन की घेराबंदी को रोकने के लिए और साथ ही दक्षिण चीन सागर को बचाने के लिए सिर्फ अमेरिका और जापान काफ़ी नहीं है। और इसका कारण भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चीन की नौसेना नंबर्स के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है, यानी कि उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा नेवल शिप्स हैं। तो वो अलग अलग जगहों पर इन्फिल्ट्रेट कर रही है और इसको लेकर वो लगातार एग्रेसिव है, अपने पड़ोसियों को तंग कर रहे हैं। तो भारत की सेना ही एकमात्र ऐसी है जो चीन को मजा चखा सकती है। उसका एक उदाहरण ये भी है कि हाल ही में चीन अपने हर एक पड़ोसी पर हावी रहा है, लेकिन भारत की एकमात्र सेना ऐसी है जिसने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। और आज की तारीख में तो हालात ही हैं, पिछले 15 दिनों में इतने हालात चेंज हो चुके हैं कि अब चीन की सेना खुद भारत से तंग है कि ये तो हमारी सीमाओं में घुस रहे हैं, लगातार हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कैप्चर कर रहे हैं, तो वो खुद भारत से तंग है। तो यानी कि जापान को भी ये बात पता लगी है कि भारत ही एकमात्र देश है जो चीन को ठिकाने लगा सकता है, क्योंकि बाकी सारे देश आज भी जूझ रहे हैं किसी तरीके से अपनी सीमाएं बचाने के लिए चीन से। लेकिन भारत ही एकमात्र देश है जो चीन को सबक सिखा रहा है, उसके पॉइंट्स पर कैप्चर कर रहा है, उसकी सीमाओं के पास जो स्ट्रेटेजिक हिल्स हैं उन पर कब्जा भारत ही एकमात्र जमा रहा है। तो इसीलिए जो तारो कानो है, जो विदेश मंत्री हैं और अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उनका कहना है कि जापान और अमेरिका को भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए और जो चीन को मजबूर करना चाहिए कि वो सही रास्ते पर आए, अपने पड़ोसियों को तंग ना करे, और दक्षिण चीन सागर से चीन को खदेड़ना भी मिलकर तीनों देशों को चाहिए। क्या भारत को जापान की इस मदद पर दक्षिण चीन सागर में अपने वॉरशिप्स को उतारना चाहिए? क्या तीनों देश मिलकर चीन को सबक सिखाएं? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही तारो कानो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।